तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर और नशे के तस्कर कॉमिक का पार्ट 2। अगर आपने इसके पिछले की दो कॉमिक यानी कि हवलदार बहादुर और डाकुओं का गिरोह नहीं पढ़ी है तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इस कॉमिक को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने इसके 11th पेज तक पढ़ लिया था, तब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसने सोने के बहुत सारे सिक्के निगल लिए थे। बहुत चालाक था साला। काश मैं भी किसी ऐसे ही चालाक तस्कर को पकड़ पाऊं तो फिर अखबारों में मेरा नाम छपे। यह आपके बस का रोग नहीं है। भूल गए अभी अभी उस तस्कर युवक ने आपकी कितनी ठुकाई लगाई थी। चुप रहो, वह तो हम धोखे में मारे गए थे। हा हा हा, साले मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ से खिसकता हूँ। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में। वाह हवलदार बहादुर, नाक कटवा दी तुमने मेरी। एयरपोर्ट पर उस तस्कर ने तुम्हें उठाकर नीचे दे मारा। वह सब अचानक हुआ था साहब। मैंने तो उस साले को पकड़ ही लिया था, लेकिन गलती तो मेरी थी जो मैंने तुम्हें एयरपोर्ट भेजा। तुम इतनी सख्त ड्यूटी के लायक नहीं हो। क्या बात करते हैं साहब। अब तो आप जान चुके हैं कि मैं सिर्फ नाम का ही बहादुर नहीं हूँ। कल की घटना तो यही सिद्ध करती है कि तुम सिर्फ नाम के ही बहादुर हो। फिर इंस्पेक्टर खड़क सिंह कमरे से बाहर जाने के लिए उठा। कहाँ जा रहे हैं सर? आपने यह तो बताया ही नहीं कि आज मेरी ड्यूटी कहाँ है। मेरी मेज की पहली दराज में एक व्यक्ति का फोटो रखा है। उस पर उसका नाम और पता भी है। फोटो के पीछे लिखा हुआ है, हमें शक है कि उसका संबंध बच्चे उठाने वाले एक गिरोह से है। आज से तुम उस व्यक्ति पर निगाह रखो, यही तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है साहब। बच्चे उठाने वाले उस बदमाश की दुम में मैं नमदा कस दूंगा और फिर साले को पकड़कर हवालात में डालकर सड़ा दूंगा। तुम उसे पकड़ोगे नहीं, सिर्फ दूर रहकर उस पर नजर रखोगे। और हाँ, सुना गया कि वह व्यक्ति वेश बदलने में दक्ष है। कहीं ऐसा ना हो कि मेकअप करके वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दे। ओके सर, कहकर इंस्पेक्टर कमरे से बाहर चला गया। हवलदार बहादुर ने मेज की दराज खोली तो यह है उस बदमाश की तस्वीर। इसका नाम इंद्रजीत है। फोटो के पीछे पता भी लिखा है। आधे घंटे बाद हवलदार बहादुर पठान का वेश बनाए इंद्रजीत के सामने मौजूद थे। गुरु घंटाल खड़क सिंह का कहना है कि बदमाश वेश बदलने में उस्ताद है, लेकिन हम भी उसके बाप हैं। थोड़ी देर बाद, यही है इंद्रजीत। अब मुझे इसका पीछा करना है। बहुत कड़ी नजर रखूंगा साले पर। बस स्टैंड पर रुक गया है। कुछ देर बाद एक बस आई। तू बस में चढ़े या हवाई जहाज में, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। टिकट? हम टिकट नहीं खरीदते। क्यों हुजूर, क्या यह बस आपके अब्बा जान को दहेज में मिली थी? ओ, मैं तो इस वक्त मेकअप में हूँ। अगर पुलिस की वर्दी में होता तो इस कंडक्टर के बच्चे की सीट खड़ी कर देता। टिकट लेना ही पड़ेगा। उन्होंने चुपचाप टिकट खरीद लिया और कुछ ही देर बाद इंद्रजीत एक स्टॉप पर उतरा। ओ, इस इलाके में तो धनवान लोगों की कोठियां है। यह बदमाश इधर किसी धनवान के बच्चे को उठाने तो नहीं आई। वह तो एक कोठी के भीतर जा रहा है। तुरंत ही हवलदार बहादुर की खोपड़ी में बंद अक्ल के घोड़े ने दुड़की लगाई। यह कोठी बच्चे उठाने वाले गिरोह का अड्डा हो सकती है। अब यह देखना है कि इंद्रजीत कितनी देर में बाहर आता है। आधे घंटे प्रतीक्षा करने के बाद एक बूढ़ा कोठी से बाहर आ रहा है। ओ, यह तो इंद्रजीत ही है। गुरु घंटाल ने सच ही कहा था कि यह बंदा मेकअप करके वेश बदलने में दक्ष है, लेकिन यह मुझे धोखा नहीं दे सकता। हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। यह साला गलियों में क्यों चक्कर लगा रहा है? शायद इसे किसी बच्चे की तलाश है जिसे यह पकड़ सके।
2-3 गलियों से गुजरने के बाद हवलदार बहादुर का शिकार एक पार्क के निकट पहुंचकर रुक गया। ओह, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। फिर हवलदार बहादुर चौंक पड़े। ओह, वह तो एक बच्चे के निकट पहुंच गया। उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन बच्चा उसका हाथ झटककर 2 कदम आगे बढ़ गया। वह बच्चे से कुछ कह रहा है और बच्चा उसकी बात सुनने से इनकार कर रहा है। ओह, रुपए दे रहा है। लड़के ने नोट लेकर जेब में रख लिया और उसके साथ चल दिया। गुर्र, मेरे ही सामने बच्चे का अपहरण करके ले जा रहा है। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। लेकिन तुरंत ही उनके मस्तिष्क ने कहा, मैं इस वक्त अपनी वर्दी में नहीं हूँ और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है। उस बदमाश के पास तो जरूर चाकू या पिस्तौल होगा जिससे वह मुझे घायल कर सकता है। मैं उसका पीछा करता हूँ। रास्ते में कोई पुलिसमैन मिलेगा तो उसकी सहायता से इंद्रजीत को पकड़ लूंगा। रास्ते में एक दुकान पर बूढ़ा और लड़का रुक गए। टॉफी का एक पैकेट देना, एक चॉकलेट भी। तभी, ओ, वो तो संतरी इधर आ रहा है। अब उससे पकड़ा जा सकता है। और उन्होंने सिपाहियों को रोका। मैं किशनगंज थाने का हवलदार हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के कहने पर मैं बच्चे उठाने वाले एक अपराधी का पीछा कर रहा हूँ। उसने मेरे सामने एक बच्चे को रुपए और टॉफियों को लालच देकर उसका अपहरण किया है। तुम हवलदार हो? हाँ, इस वक्त मैं मेकअप में हूँ। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। हवलदार बहादुर? वही जिसने कुछ दिन पहले डाकुओं के बड़े गिरोह को पकड़ा था? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन इसका कोई सबूत? हवलदार बहादुर ने अपना परिचय पत्र दिखाया तो उन्हें विश्वास हो गया। हमें विश्वास हो गया है, कहा है वह बदमाश। उस दुकान पर लड़के के साथ खड़ा है। तुम दोनों जाकर उसे पकड़ लो। दोनों सिपाही दुकान पर पहुंचे। क्यों बे, ये बच्चे को कहाँ ले जा रहा है तू? अपने घर लेकर जा रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? बात पूछता है। साले, बच्चे का अपहरण करके ले जा रहा है। चल थाने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है संतरी। यह बच्चा मेरा। चुप, जो कहना है थाने चल कर गई हो। तभी हवलदार बहादुर निकट पहुंचे। इसका असली रूप मैं तुम्हें यही दिखा देता हूँ। यह साला नकली दाढ़ी लगाकर बूढ़ा बना हुआ है। आई आई, दाढ़ी तो असली है। अबे, मार डाला कमबख्त। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? बुजुर्ग आदमी को क्यों सता रहे हो भाई? शर्म नहीं आती? इस बच्चे का अपहरण किया है। तुम बकवास कर रहे हो। यह लड़का मेरा पोता है। हाँ, यह मेरे दादाजी है। मैं तो इस पार्क से बुलाने गया था क्योंकि यह पढ़ना छोड़कर खेलने भाग गया था। शंकर लाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बरसों से इसी इलाके में रहते हैं। इन पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया है लगता है। यह क्या हो गया हवलदार बहादुर? शायद गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो अब होगी। मारो सालों को, मारो मारो। और फिर उत्तेजित भीड़ ने तीनों को दौड़ा लिया। पकड़ो, मारो मारो। हवलदार बहादुर बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर पहुंचे। बहुत बड़ी गलती हो गई आज। मैंने उस बूढ़े को इंद्रजीत समझ लिया। खैर, कोई बात नहीं, कल फिर इंद्रजीत का पीछा करूंगा। अगली सुबह वह एक नए रूप में इंद्रजीत के घर के सामने मौजूद थे। आज कोई गलती नहीं करूंगा। इस इंद्रजीत के बच्चे पर कड़ी नजर रखनी होगी। कुछ ही देर बाद आ गया शिकार। हवलदार बहादुर ने उसका पीछा आरंभ कर दिया। आज भी बस स्टैंड की ओर जा रहा है। इंद्रजीत बस में सवार हुआ तो हवलदार बहादुर भी उसके पीछे बस में चढ़ गए। इस बार इंद्रजीत जिस क्षेत्र में बस से उतरा था वह बहुत सी कंपनियों के गोदाम थे। यह साला इलाके में क्यों आया है? क्या डाका डालने? इंद्रजीत एक गली में प्रविष्ट हो गया। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
और मैं इसका अगला पार्ट भी जल्द लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।